नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। एक थी कांग्रेस, वो पार्टी जो कभी जमीन से जुड़ी कही जाती थी, वो पार्टी जिसका हर नेता एक पहचान हुआ करता था, वो कांग्रेस जिसके पास किसान नेताओं की सबसे बड़ी जमात थी, वो कांग्रेस जो जब जमीन और किसान भूली तो जमीन खिसक गई, वो कांग्रेस जिसे अब सिर्फ हारने वाली पार्टी कहा जाता है। जी हां, वही कांग्रेस आज जोर लगाती दिखाई दी। जाहिर है अब कांग्रेस को अपनी जमीन की तलाश है और ये तलाश उसे आंदोलन तक ले आई। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में धरना देते दिखाई दिए। सरकार की खिलाफत का इससे बड़ा प्रदर्शन शायद कांग्रेस ने पिछले लंबे समय से नहीं किया। भूमि अधिग्रहण और बिजली की बढ़ी हुई दरें वो मुद्दा है जो कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका दे रही हैं। बजट से ठीक पहले कांग्रेस का यह प्रदर्शन कई सवाल खड़े करता है। सवाल यह कि क्या कांग्रेस विरोध के जरिए अपनी खोई हुई जमीन टटोल रही है? सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस संगठन के रूप में जनता को कोई मैसेज देने में सफल हो भी रही है या फिर नहीं? और सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह विरोध प्रदर्शन सरकार पर कोई दबाव बना पाएगा या फिर नहीं? चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े रहेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले जरा मुद्दे को समझते हैं। कांग्रेस का हल्ला बोल, पायलट की कमान, सड़कों पर संग्राम। सचिन पायलट ने मोर्चा संभालते हुए वसुंधरा राजे के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। पायलट लाठियां खा रहे हैं और हुंकार भर रहे हैं कि लाठियों से डरने वाली नहीं कांग्रेस। महंगी बिजली के विरोध में कांग्रेस ने वसुंधरा सरकार को घेरा। हर जिले में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जुटे और राज्य सरकार की नीतियों का विरोध किया। प्रदेश की सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप बजट पढ़ोगे, पिछले बजट के कितने वादे पूरे किए जनता जानती है, लेकिन बिजली के दाम आप नहीं बढ़ाओगे। जो आपने घोषणा करी है उसको आपको विड्रॉ बैक करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। तब तक हम लोग सड़कों पर संघर्ष करेंगे, गांव-गांव में। सरकार से सवाल, एमएलए क्यों हुए सस्पेंड, क्यों महंगी हुई बिजली? कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पीसीसी चीफ ने आरोप लगाया कि सरकार हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने कमर कस ली है पब्लिक के लिए लड़ने की, सरकार को घेरने की। कांग्रेस का कहना है कि किसानों के हक की लड़ाई जारी रहेगी। बिजली की बढ़ी दरों के विरोध में कांग्रेस जनों द्वारा धरना रखा गया और जिला कलेक्टर को उसके लिए ज्ञापन दिया गया। कांग्रेस सरकार के अंदर मैं समझता हूं 12,000 जो पूरे 60 साल में जनरेशन हुआ, उसमें करीब 11,000 मेगावाट कांग्रेस के कार्यकाल में जनरेट हुआ। बल्कि गत बार जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे तो 6,000 मेगावाट का बिजली का उत्पादन हुआ। भूमि अधिग्रहण बिल अध्यादेश जो लेकर के यूपीए गवर्नमेंट आई, राजस्थान सरकार ने भी उसको बनाने का प्रयास किया। उसके विरोध में जो कांग्रेस ने एक आह्वान किया था जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए सभा का आयोजन, विधानसभा घेराव के बारे में पहले से प्रशासन को बताया था। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन को सरकार ने निर्देश दिया कि वहां जितने भी युवा हैं, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उन सब पर लाठीचार्ज किया जाए। बर्बर तरीके से ये कार्रवाई की। बैकफुट पर बीजेपी, कांग्रेस का कैसे करेगी सामना? बजट देगा सवालों के जवाब। बीजेपी ने भी तैयारी कर ली है कांग्रेस के हर अटैक का मुकाबला करने की। मैं इस विषय में कहना चाहूंगा कि जो उनका कल रवैया था वो वास्तव में एक राजनीतिक पार्टी का रवैया नहीं होता। उन्होंने पुलिस के ऊपर बैरिकेड्स लागने की कोशिश की और पुलिस वालों के ऊपर हाथापाई की, उनके पुलिस के चोट आई, तब जाके लाठीचार्ज के पहले पानी की बौछारों से उनको शांत करने का प्रयास किया। सवाल कांग्रेस के हमलों का सामना करने का नहीं, आम आदमी का है, जनता का है। लोगों को उम्मीद है होगा विकास, लेकिन देखना है बजट क्या लाता है खास। कैसे उम्मीदों पर खरी उतरती है वसुंधरा सरकार? चुनौती बड़ी है, सवाल भी बड़ा है कि जनता की भलाई के लिए क्या प्लानिंग कर रही है सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और चलिए चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास है, प्रवक्ता पीसीसी के। प्रताप जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। ओम सैनी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सैनी साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। और संदीप शर्मा जी, विधायक कोटा दक्षिण भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। संदीप जी, मैं आपके पास में आऊंगा। सबसे पहले प्रताप जी, मैं आपके पास में आता हूं। जरा ये चीज बताइए
ये किस तरह का प्रदर्शन 2 दिन से, और बीजेपी ये कह रही है, सरकार ये कह रही है बहुत गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है आपका। एक बात मानकर चलिए, सरकार से लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, सरकार की मॉरल ड्यूटीज भी ज्यादा होती है। इतना बड़ा बहुमत के बाद जब बीजेपी जीत कर आई तो राजस्थान की जनता को बहुत बड़ी उम्मीदें थी कि पता नहीं क्या कर देंगे, क्या इतना बड़ा काम हो जाएगा। आज जो कल बीजेपी ने जैसा किया, बाहर सड़क पर क्या हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन एक एमएलए जाकर कह रहा है साहब मुझे पीटा गया, मेरे निशान देख लो। वहां पर कटारिया जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। कटारिया जी का ये बयान आना आज जो कल बीजेपी ने जैसा किया, बाहर सड़क पर क्या हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन एक एमएलए जाकर कह रहा है साहब मुझे पीटा गया, मेरे निशान देख लो। वहां पर कटारिया जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। कटारिया जी का ये बयान आना कि कहां से पिट कर आया है, क्यों पिट कर आया है, हमें कुछ पता नहीं है, आप भी एमएलए वो भी एमएलए हैं, ये तो सदन में आप जनता को कहिए। आप अगला जीत कर आया, आप उसकी बात नहीं सुनना चाहते। लोकतंत्र में आप बहुत बड़ा बहुमत हासिल कर सकते हैं, लेकिन लोगों का विश्वास जीतने के लिए सत्ता पक्ष की मॉरल ड्यूटी होती है कि वो सामने वाले पक्ष के विधायकों का भी सम्मान करें, उनकी बात सुने। वो कह रहे हैं कि साहब लाठीचार्ज ही नहीं हुआ, आप पूरे हिंदुस्तान के टीवी चैनल से देख लो, लाठीचार्ज हुआ कि नहीं हुआ दिख जाएगा। उसमें यदि हमारी कोई गलती है तो वो भी दिख जाएगी। लेकिन आपका ये कहना कल कि ये जो पुलिस वाले लोग हैं जो खड़े खड़े देखेंगे तोड़ना, गीत गाने के लिए तोड़ना, ये तो लाठीचार्ज करने के लिए है। कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी को यदि ऐसा लगता है कि लाठीचार्ज करना ही उनका धर्म है लोकतंत्र में, तो वो अनाउंस कर दे कि हम तो सिर्फ लाठी से बात करेंगे, गोली से बात करेंगे। प्रताप जी, आपको सुनने के बाद ऐसा लग रहा है आपको भूमि अधिग्रहण कानून से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपको बिजली की दरों से दिक्कत है, दिक्कत आपको लाठियों से है, दिक्कत आपको विधानसभा से हमें कोई लाठियों से निकाले गए, तो भूमि अधिग्रहण कानून से ही दिक्कत है। भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर ही झगड़ा सारा शुरू हुआ। हमें जो दिक्कत है वो तो पूरा राजस्थान देख रहा है, हमें कोई शौक नहीं है, मजा नहीं आ रहा है कि हम सड़क पर जाकर पसीना बहाएं और वहां जाकर हंगामा करें और वहां झगड़ा हो रहा है और हमारी लग रही है और उसमें आनंद आ रहा है। ऐसा कोई राजनीति करने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है। आप भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ ही वो प्रदर्शन था, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था। मैं और सचिन पायलट सिर्फ 2 ही लोग पीसीसी की तरफ से वहां पर उनके साथ चल रहे थे। कोई बहुत बड़ी तादाद में पीसीसी के नेता लोग भी नहीं थे। वो भी इसलिए कि जब उन्होंने आग्रह किया कि सचिन जी आप चलिए, तब हम दोनों उनके साथ चल दिए। और वहां पर जो जिस तरह का झंझट और भूमि अधिग्रहण की बात तो बात की थी, लाठीचार्ज कर दिया, लेकिन हमने कहीं पे लाठीचार्ज को इशू नहीं बनाया। आज भी हमने भूमि अधिग्रहण की बात की, लाठी से डर भी नहीं रहे। हम कोई बीजेपी की मेहरबानी से ऐसा होना नहीं चाहिए। खैर ऐसा होना नहीं चाहिए, लाठियां चले, कोई नेता घायल हो। संदीप जी, आप कह रहे हैं कि ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया था जो अपनाया गया कांग्रेस की तरफ से। क्या गैर जिम्मेदाराना था? विरोध करना गैर जिम्मेदाराना होता है? एक लोकतंत्र में विरोध करना कोई गैर जिम्मेदाराना नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार से विरोध प्रकट किया गया और जो एक विरोध प्रकट करने की एक व्यवस्था होती है, विरोध प्रकट करने में वहां पर जो कानून व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस थी, वो पुलिस यूं ही तो लाठीचार्ज नहीं कर देती, परंतु जब बैरिकेड्स तोड़ के आगे बढ़ने का प्रयास किया जाता है, पुलिस वालों के साथ मारपीट होती है, महिला कांस्टेबल्स के साथ मारपीट होती है, और तब वो जो पुलिस वहां पर मौजूद थी उन्होंने पानी की बौछारों के साथ रोकने का प्रयास किया। उसके बाद भी जब भीड़ नहीं रुकी तो फिर कोई चारा बचता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लाठीचार्ज वगैरह हो सकते हैं। और वो भी हल्के फुल्के, कोई विशेष ऐसा लाठीचार्ज नहीं था कि कोई रंजिशपूर्वक लाठीचार्ज किया जा रहा हो, लेकिन कानून व्यवस्था संभालने के लिए थोड़ा भीड़ को तितर बितर करना कोई गलत नहीं है। चलिए सैनी साहब आप हंस रहे हैं इस पे। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि इन्होंने काफी अपोजिशन में वक्त काटा है और इनको पता है कि कांग्रेस सरकारें जब कुछ करती थी तो किस तरीके से हम लोग रिएक्ट करते थे। आज इनको छोटा मोटा हल्का फुल्का ये सब बातें बोल रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। दरअसल क्या हुआ है कि जो हमारे गृह मंत्री जिस तरीके से विधानसभा में बोले, स्पीकर साहब ने कोई तरजीह से दी नहीं, और ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि लोकतंत्र की सारी परंपराओं को किनारे पे रख करके इन सब चीजों को डिफेंड करने का सिलसिला। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि वसुंधरा जी ने पिछले शासन में भी आरक्षण के मुद्दे पर और साथ साथ में घड़साना में पानी के मुद्दे पर ये सब भुगता है, देखा है कि अगर आप पुलिस को छूट दे देंगे तो पुलिस क्या करती है, किस तरीके से सारा सिलसिला बनता है। ऐसी स्थिति में इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया,
गृह मंत्री का जिस तरह का बयान आया वो बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि क्या बोल रहे हैं गृह मंत्री, किसके बारे में बोल रहे हैं। सदन का सदस्य है, उसको पहचानते नहीं है, वो अपनी चोटें दिखा रहा, देखना नहीं चाहते। साथ साथ में देखिए कांग्रेस को तो बहुत बेहतर लग रहा है, इस माने में लग रहा है कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती थी। निकाय और पंचायत चुनाव के बाद में पहली बार महसूस हुआ कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी कोई प्रतिपक्ष में है। ये बात तो ऐसा लगा कांग्रेस कहीं संघर्ष भी कर सकती है, इसका एहसास नहीं हो रहा था, तो उनके लिए तो बेहतर है। लेकिन सत्ताधारी दल जिसके पास में 163 विधायक हैं, जहां पर जिनसे उम्मीद की जाती है कि विनम्र होंगे, स्वभाव बेहतर होंगे और सदन को ठीक तरह से चलाएंगे, लगा ये कि बिल्कुल इन सब बातों को छोड़ा जा रहा है। न स्पीकर का संरक्षण मिल रहा था, न गृह मंत्री से कोई आश्वासन मिल रहा था, न विनम्रता नजर। संदीप जी, इसका जवाब चाहूंगा मैं आपसे। जो ओम सैनी जी कह रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कहीं से कोई विनम्रता की तो गुंजाइश थी ना, बड़प्पन ही दिखा देते। बिल्कुल विनम्रता की। वहां पर सदन में भी माननीय राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा हम इसकी कमेटी बनाएंगे, जांच करेंगे, यदि आपके ऊपर कुछ गलत हुआ है तो हम निश्चित रूप से उनको जांच करके और सजा देंगे दोषियों को। लेकिन उस वक्त यदि आप वहां होते, मैं आदरणीय सैनी साहब से कहना चाहता हूं, वहां ऐसी स्थिति थी कि विधायक अपने वस्त्र उतार रहे थे, कुर्ता उतार दिया और मनाने पर भी वो नहीं मान रहे थे। और हाँ, आप देख रहे थे आप उस समय क्या स्थिति थी। और उस स्थिति का सामना करने के बाद भी बड़े धैर्य के साथ, बड़ी नम्रता के साथ, जब विधायकों को बार बार उनको आमंत्रित किया गया आप आके अपनी कुर्सियों पे बैठे, अपनी बात को कहें, लेकिन वो किसी प्रकार का उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, न अध्यक्ष जी की बात को, न गृह मंत्री जी की बात को, और सब लोग बाहर आ गए। तो ऐसी स्थिति में तो जो होना चाहिए था वही किया गया। नहीं, जो राठौड़ साहब का व्यवहार था वो गृह मंत्री का व्यवहार क्यों ना हुआ, स्पीकर साहब का व्यवहार क्यों ना हुआ। राठौड़ साहब का व्यवहार तो प्रशंसनीय है, उन्होंने तो उस तरीके की बातें कही जो एक मंत्री को कहनी चाहिए। लेकिन गृह मंत्री और स्पीकर साहब ने प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया, ये बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। गृह मंत्री जी ने ऐसा कोई बहुत गलत कोई बात नहीं की। जब उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, उनको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी, तब जाके उन्होंने, अगर कोई दो, जैसे आपस में परिवार में दो कड़े शब्द कह देते हैं, तो उसमें कोई बहुत उन्होंने समझाइश के तौर पे बात की, कोई बहुत गलत बात उन्होंने, मैं नहीं समझता कि कही। लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में पक्ष होता है, प्रतिपक्ष होता है, प्रतिपक्ष की रक्षा करना सत्ताधारी दल का कर्तव्य है। ये हम लोग, आपका कहना सही है, लेकिन जब आपका कहना सही है, लेकिन जब जिस प्रकार की उद्दंडता एक सदन में की जाए तो उसके लिए फिर एक ही तरीका बचता है, थोड़ा सा उसमें कड़ाई पेश की जाती है, चाहे वो अध्यक्ष जी के द्वारा की गई हो अथवा गृह मंत्री जी के द्वारा कहा गया हो। कचरेवा साहब, उद्दंडता मैं तो खैर पहली बार विधानसभा में गया, लेकिन जिस प्रकार का रवैया कचरेवा साहब आपसे जवाब मैंने देखा वो मुझे तो अच्छा नहीं लगा। संदीप जी जवाब ले लेता हूँ, संदीप जी जवाब ले लेता हूँ प्रताप जी से। क्या उद्दंडता थी वो जो आपकी तरफ से किया गया? एक ये मानकर चलिए कि जो भार हुआ, अब उसको आप कुछ भी मान लीजिए, जो भी हुआ सबके सामने, एक एमएलए वहां अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, उसकी बहुत जबरदस्त ढंग से पिटाई होती है, जो आपके चैनल पे भी आई है, अशोक चांदना की। यदि उसके ऊपर कोई केस है तो उसके लिए भी मेरा चैलेंज है, वो बता दे कौन से केस हैं। आप उसको गुंडा घोषित कर रहे हो, आप उसको पता नहीं क्या क्या बता रहे हो। खुद इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, अगले का खुद पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छे वोटों से जीत कर आया है, आपने सब कुछ चार्ज उसके ऊपर लगा दिए। लेकिन आप ये तो मानिए वो सदन का एमएलए है, वो अपनी चोटें दिखा रहा है। आज कांग्रेस और बीजेपी के नाम पर भेदभाव नहीं हो सकता। जब कटारिया जी के खिलाफ सीबीआई ने स्टैंड लिया, मैं विधानसभा में था, मैंने विधानसभा के पटल पर कहा कि कटारिया जी भले आदमी हैं, इनका इस केस से कुछ लेना देना हो ही नहीं सकता। राजेंद्र राठौड़ के ऊपर चार्ज लगा, मैंने राजेंद्र राठौड़ का फेवर किया, मैंने कहा ये निर्दोष है, ये कहा निर्दोष है और ये बिल्कुल बरी होंगे, ये हमारे मित्र हैं, ये एमएलए हमारे साथी है, लेकिन इनकी कोई गलती नहीं है। आप सत्ता के मद में इतना घमंड मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कटारिया जी की, मैं कटारिया जी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। राजेंद्र राठौड़ वहां बैठे, उनसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि अशोक चांदना कपड़े खोल के दिखा रहा है, देखने को तैयार नहीं है। अरे कल सत्ता बदलेगी, कल हम भी पावर में होंगे। बदले की भावना से राजनीति नहीं की जाती, राजनीति तो प्यार और प्रेम से होती है। इस सदन में भैरव सिंह जी शेखावत जैसे लोग रहे, जब कोई बात उठती थी तो बैठकर उस पर डिस्कस होता था, और एमएलए के साथ कहीं बदतमीजी हो जाती थी तो उसके ऊपर पूरा सदन खड़ा हो जाता था। तो चाहे पक्ष का है, चाहे विपक्ष का है, चाहे निर्दलीय, चाहे कोई और है। आप पुलिस को कह रहे हैं कि पुलिस तो ऐसे ही करेगी। आप पुलिस जो बहुत सबसे ज्यादा दुनिया के सर्वे में है, सबसे ज्यादा करप्शन पुलिस डिपार्टमेंट में,
आप कटारिया साहब को पता नहीं क्या डर लगता है पुलिस से। एक बार सीबीआई ने क्या जांच कर दी, हम तो उनके साथ खड़े थे, वो बार बार कहते हैं मेरी पुलिस तो बहुत अच्छी है। भाई साहब आपको डर लगता है, हमें डर नहीं लगता। आपकी इस राजनीति ऐसे नहीं होती, राजनीति कानून से होती है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं से होती है। चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। संदीप जी, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि राजस्थान के अलावा आप किसी भी प्रदेश में जाएंगे तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यह दलील हमेशा दी गई है कि हमारे उसूल, जो राजनीतिक उसूल है, वो हमेशा से मेंटेन रखे गए और ये मर्यादा हमने ही बनाई है। इसमें ना कोई कांग्रेस थी ना बीजेपी थी, ये हम थे एज ए समाज जिसने इसको बनाया। ये बड़ी बाइज्जत चीज है, उसको मेंटेन करना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहा हूं और इस चीज को मैं पूछूंगा कि क्या इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है जो कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में कर रही है? क्या ये खुद के लिए कर रही है या जनता के लिए कर रही है? खाचरियावास साहब से पूछूंगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहा हूं। इवनिंग ऑन जी मरुधरा, शाम 5 बजे मुद्दे की बात में। प्रदेश के बड़े मुद्दों पर आप देते हैं अपनी राय। शाम 5:30 बजे मनी मंत्रा में। बाजार का मिजाज, बिजनेस की बात, आपके फायदे का हर हिसाब। शाम 6 बजे अपनों शहर अपनी खबरा में। आपके शहर की हर जरूरी खबर, सूबे के तमाम शहरों पर हमारी नजर। शाम 6:30 बजे राजधानी से में खबरें जो करेंगी राजधानी की पड़ताल, बताएंगी हर मुद्दे का पूरा सूरत हाल। शाम 7 बजे आज की बड़ी खबर में। दिन भर की सबसे अहम खबर पर दिग्गजों से सवाल, बेबाक और बेखौफ अंदाज। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। अमूल इनरवेल, जियो दिनक दिन धा। किसान होना आसान नहीं, फिर भी कितना कुछ करते हैं आप और कितना कुछ कर सकते हैं। इसीलिए महिंद्रा अर्जुन नोवो, महिंद्रा की इस रिसर्च वैली में डिजाइन किया है हमने इसे। इसमें है जबरदस्त टॉर्क ताकि हर मुसीबत को उखाड़ दे। 18 गियर हैं, मतलब किसी भी स्पीड में चलाने की आजादी। आपकी तरह दिन रात डटा रहता है, न थकता है न थकाता है। सच में खेती के अंदाज को बदल देगा ये। टेस्ट ड्राइव कीजिए आज ही महिंद्रा अर्जुन नोवो, अद्भुत टेक्नोलॉजी की मिसाल। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294 242 9044। अपनों को दीजिए शुद्ध से बढ़कर सेहतमंद पानी। अभी 1.5 लाख से भी ज्यादा डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं सिर्फ एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर। कॉल करें आज ही। मुझे एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। चलिए ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो कुछ फिलहाल प्रदेश की राजनीति में घट रहा है उससे लेकर हम सवाल पूछ रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, चर्चा को आगे बढ़ाऊं, जरा मैं आपको ये 8 तस्वीरें दिखाता हूं। इन 8 तस्वीरों को देखकर आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आज पूरे प्रदेश में किस तरह से आंदोलन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। कमोबेश मैं जिक्र हर इलाके का कर रहा हूं, जयपुर हो, बीकानेर हो, बांसवाड़ा हो, करौली हो, दौसा हो, भीलवाड़ा हो, बारां हो, नागौर हो। ये सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि मैं ठेले पर हूं और सब्जी बेच रहा हूं, लेकिन ये प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों की सच्चाई है जहां पर
हर जगह कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। खाचरियावास साहब को ये तस्वीरें अच्छी लग रही हैं। संदीप जी को थोड़ा चिंतन इन्हें देख करके करना पड़ेगा। और ओम सैनी साहब लगातार इसे लेकर सवाल पूछते रहे कि अब तक कांग्रेस कहां थी, अब जागे तो दिखाई दे रहे हैं। खाचरियावास साहब, मैं आपसे सवाल पूछता हूं तस्वीरों को देखने के बाद। ठीक है, डंडा लगा, दर्द हुआ, विधानसभा में जो भी हुआ, लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं। पॉजिटिव ये कि आपकी पार्टी तो एक हो गई, नहीं? हाँ, पार्टी तो एक ही थी, एक ही है। ये मौका नहीं है ज्यादा, पार्टी के लिए मौका बड़ा हो गया ये। देखिए, एक बात मानकर चलिए, पार्टी एक है और पार्टी में कांग्रेस पार्टी हो या चाहे कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, इस वक्त कांग्रेस के लिए तो बड़ा चुनौती का दौर है। आज कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा टाइम तो है नहीं कि गुटबाजी करके हम आपस में लड़ते रहें। कांग्रेस की इससे बड़ी किरकिरी हो नहीं सकती, इससे बड़ी हार नहीं हो सकती। इतने काम करने के बावजूद हम लोग राजस्थान में इतनी बड़ी हमारी हार हुई, हमारी पार्लियामेंट में 25 की 25 सीटें हम हार गए। ये वक्त हमारे काम करने का है। मैं तो कांग्रेस के नेताओं से आज मंच पर कहा है मैंने कि ये मंच पर जो दिखाई दे रहे हो, कल आते यदि जब अरेस्ट होने के बाद या वहां पर आकर लाठी लगने के बाद आके खड़े होते, इतनी लंबी चौड़ी पीसीसी है तो अच्छा लगता। मेरी बातें कई बार बुरी लगती है बीजेपी वालों, कांग्रेस वालों, सबको, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मंच पर बैठना, भाषण देना आसान है। मुकाबले का दिन हो, उस दिन खड़े रहिए। सच्ची बात बताइए ना प्रताप जी, ये क्योंकि मैं आपसे स्पष्टता की गुंजाइश रखता हूं, मुझे पता है कि आप सही बोलेंगे। ये कांग्रेस अपने लिए कर रही है, जनता के लिए कर रही है? विरोध किसके लिए? मानकर चलिए, ये जो विरोध है, ये विरोध निश्चित रूप से रिएक्शन हुआ है पॉलिटिकल इश्यूज पर, जो जनता से जुड़े हुए हैं। आज हम पॉलिटिकल वर्कर हैं। यदि जनता के ऊपर कहीं जुल्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बिजली की रेट बढ़ा रही है, भूमि अधिग्रहण बिल ला रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो यदि चुप रहती है तो जो वर्कर उसमें काम कर रहा है, चाहे वो एमएलए था, चाहे वो एमपी था, चाहे वो वर्कर था, तो उसके सामने भी तो चुनौती है, जवाब देना पड़ता है उसको। जब वो रहता है, उसके पास रोज घर पे भीड़ लगती है, वो कहता साहब बिजली का दाम बढ़ गया था, काई कर रही हो। अब इसमें जनता का भी फायदा हो रहा है और हमारा क्या फायदा हो रहा है, ये तो बाद की बात है। लेकिन अभी एक बात तय है कि जब विपक्ष आवाज उठाता है तो उस आवाज का कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष सोचने को मजबूर होता है और इससे सत्ता पक्ष को भी फायदा होगा, जनता को भी होगा, हमें भी होगा। सत्ता पक्ष भी सोचेगा कि इतनी बड़ी तादाद में विपक्ष खड़ा हो रहा है तो हमें अब पब्लिक इंटरेस्ट के कुछ काम करने चाहिए। संदीप जी, मैं उम्मीद करता हूं। संदीप जी, मैं आपके पास में आता हूं। मुझे एक चीज बताइए, अगर आपने रिएक्शन कुछ ऐसा नहीं दिया होता जो विधानसभा में दिया गया, आपने बैठे बिठाए कांग्रेस को एक ऐसा मुद्दा दिया है जिससे कांग्रेस आज वैसी दिखाई दे रही है जो विपक्षी भूमिका होनी चाहिए। कल तक सोई पड़ी कांग्रेस को आपने खुद ने हिला हिला के जगाया। आइए विरोध कीजिए। मेरा कहना इस विषय में यह है कि एक विपक्ष को मजबूत भूमिका निभानी चाहिए और कांग्रेस जैसे सुप्त प्राय पड़ी हुई थी, तो यदि वो 8 कम करके मजबूती तो आपने कम कर दी ना। यदि उन्होंने विधानसभा में, हम लोग भी है साहब 8 तो कम कर दिए, पहले ही कम थे। हाँ, विधानसभा में भी हम भी अपनी बात उठाते हैं और यही अपेक्षा रखते हैं कि विपक्ष भी और पूरे क्षेत्र की विकास के लिए, पूरे राजस्थान के विकास के लिए सहयोग करें। अभी आदरणीय सैनी साहब जैसे कह रहे थे, एक अध्यक्ष के लिए तो पूरी विधानसभा परिवार ही है और हम सब मिलकर यदि कोई गलत कृत्य करते हैं तो उसके लिए हमें माननीय अध्यक्ष जी की डांट भी सहनी पड़ती है और हमारे विरुद्ध कोई अगर कार्रवाई होती है तो वो विपक्ष के लिए भी होती है, पक्ष के लिए भी होती है। यदि कई सरकार किसी प्रकार का कोई कार्य कर रही है तो कहीं हमको अपनी बात कहनी है तो हम विधानसभा में इसीलिए हैं कि हम अपनी बात कह सकें, परंतु उसका एक तरीका है और उस तरीके को यदि हम उस तरीके से कहा जाए तो निश्चित प्रतिनिधियों का एक क्या कहते हैं सभा स्थल है जहां पर सब काम नियम कायदों से होता है और जहां पर जो पद बने हुए हैं, अगर लोकसभा का स्पीकर और ब्रिटेन का स्पीकर और अमेरिकन स्पीकर वो किस तरीके से बिहेव करता है वो स्पीकर को आना चाहिए। जिस तरीके से मंत्री लोग व्यवहार करते हैं उसके पास में पिछले 70 साल का इतिहास है, राजस्थान का इतिहास के मुताबिक करना चाहिए। वो मुझे लगा कि वो चूक हुई है और उस चूक का परिणाम है कि कांग्रेस तो पुनः अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रही है और साथ साथ में सत्ताधारी दल एक अहंकार से पीड़ित नजर आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फैसला ऐसा नहीं होना। चलिए, नम्र होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सैनी साहब आपका आने के लिए। प्रताप सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। संदीप जी मैं आपका शुक्रिया करूंगा। वक्त की कमी है लेकिन सोचना हमको है। ठीक है, कांग्रेस आज विरोध करती हुई दिखाई दी लेकिन विरोध जनता के लिए होना चाहिए, खुद की मजबूती के लिए नहीं। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए जी मुरुधरा। नमस्कार।